हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ज़ोमैटो के स्टॉक के बारे में। ज़ोमैटो के अंदर अगर भी आप देखेंगे तो लगातार गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। शेयर लगातार पिटता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 4 दिन में जब से देखिए कंपनी ने अनाउंस किया है ब्लिंकिट का एक्विजिशन, तब से स्टॉक के अंदर 23% की बड़ी गिरावट आपको दर्ज होती हुई देखने को मिल गई है। शेयर लगातार नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है और क्या अब 50 रुपये जो इसका 52 हफ्तों का लो है उसके भी नीचे फिसलता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ से बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे यहाँ पे 1 जुलाई के टारगेट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो दोस्तों, आज जोमेटो को अगर अभी आप देखेंगे तो करीबन 5.76% नीचे आता हुआ देखने को मिला है। 54 रुपीज़ पे अब आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा, लास्ट 5 डेज़ के अंदर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट 22.69%, 15.85 रुपीज़ गिरता हुआ देखने को मिल गया है। कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर तेज़ी की एक्सपेक्टेशन तो कर ही नहीं सकते। 27% आपको स्टॉक डाउन ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स का फिर से पैसा जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स ने मोर देन $1 बिलियन भी यहाँ पर गंवा दिए हैं। इतना यहाँ पर देखिए जोमेटो की वेल्थ में आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल गई है, वेल्थ ऑफ होती हुई देखने को मिल गई है। अब जोमेटो में दोस्तों इतनी गिरावट आ क्यों रही है? साफ साफ एक रीज़न है, वो है ब्लिंकिट का एक्विजिशन। अब ब्लिंकिट के एक्विजिशन से आखिर हुआ क्या, इसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अंदर आपको जो गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है उसमें जो ब्लिंकिट का कह सकते हैं कि एक्विजिशन है, इसका क्यों इतना बड़ा हाथ है। तो देखिए, समझिए, सब पूरी चीज़ों को समझिएगा क्या क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जोमेटो टम्बल्स फॉर द 4th सेशन, कंपनी मार्केट कैप वाइप्स आउट नियरली 12,000 करोड़। मार्केट कैप के अंदर 12,000 करोड़ की कमी आपको आती हुई देखने को मिल गई, यानी 12,000 कंपनी के साफ होते हुए देखने को मिल गए। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज कंपनी ने ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया 4,447.5 करोड़ के अंदर। अब मार्केट को पसंद क्यों नहीं आया, सबसे पहली बात आप समझिए। जोमेटो खुद एक, अगर आप देखेंगे, लॉस मेकिंग कंपनी है, और ब्लिंकिट कोई अच्छी हालत में नहीं थी। ब्लिंकिट बहुत बुरी हालत में थी और एक कैश ट्रैप्ड कंपनी बन गई थी। लगातार आपको देखने को मिलेगा जोमेटो जो है वो ब्लिंकिट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करता हुआ देखने को मिला। अगस्त 2021 से जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था, एट द एंड जोमेटो ने इसको बाय कर लिया ऑल स्टॉक डील के अंदर, यहाँ पे करीबन 447.5 करोड़ में। याद रखिएगा, ये जो 4,447 करोड़ रुपए, ये तो सिर्फ अभी जो कंपनी ने पैसा डाला है। पहले कंपनी ने और पैसा डाल रखा है। एक बार 750 करोड़ रुपए दिए थे, फिर कंपनी ने क्रेडिट लाइन दिया था, यानी लोन दिया था कंपनी को बीच में, वो भी अच्छा खासा अमाउंट का था, मोर देन 1,000 करोड़। तो कंपनी का जो ये पूरा डील पड़ा है ना, ये करीबन 7,000 करोड़ के आसपास का डील पड़ गया। अभी का जो वैल्यू है वो 4,447 करोड़ है, लेकिन याद रखिएगा, टोटल जो वैल्यू निकल के आता है वो मोर देन 7,000 करोड़ है। तो ये स्ट्रीट को पसंद नहीं आया, बिकॉज कंपनी खुद, अगर आप देखेंगे तो एक बहुत खराब हालत में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लेटेस्ट राउंड ऑफ करेक्शन हैज वाइप्ड आउट 11,680 करोड़ फ्रॉम इन्वेस्टर्स किटी एज इट्स मार्केट कैप स्लिप टू 35K। 35,000 करोड़ पे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी की मार्केट कैप है वो अब रहती हुई देखने को मिल गई है। तो आप समझिए जोमेटो कितने जल्दी अपना जो सारा पैसा है वो खोता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप यानी देखिए उनका, आप मान के चलिए, जीवन है। अगर यहाँ पे मार्केट कैप ही इतना नीचे जाता जाएगा तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। जोमेटो का इशू प्राइस 76 रुपीज़ का आज आपको यहाँ पे 54 पे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। 170 रुपये का जो 52 हफ्तों का हाई था वो तो छोड़ ही दीजिए कब आया, लेकिन अभी जो गिरावट हो रही है ये अपने आप में देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मार्केट को समझ नहीं आया कि जो डील की गई वो किस बेसिस पर की गई। अनडाउटेडली कहा जा रहा है कि डिलीवरी को अगर यहाँ पर और फास्ट करना है तो ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा डालना पड़ेगा, और कंपनी ने कहा भी था कि एग्रेसिवली हम इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर आपको पैसा डालते हुए देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो फ्यूचर है उसमें जाके ये पैसा कमाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यही आती है कि आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए, उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आपको यहाँ पर सही लगे। हमेशा याद रखिएगा, वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में सबसे ऊपर रहता है। इसका जो वैल्यूएशन लगाया वो भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा था, कम में मिल सकती थी। अगर कंपनी को पता था कि बाइंग करनी है तो कंपनी को पहली बात लोन नहीं देना चाहिए था। ये एक सबसे बड़ी गलती कंपनी ने कर दी, और इसीलिए जैसा मैंने कहा कि मोर देन 7,000 करोड़ रुपीज़ का जो आपको इन्वेस्टमेंट करती हुई देखने को मिली है इसके अंदर, या फिर कहूँ 7,000 करोड़ के आसपास जो खरीदारी की गई है,
वो मार्केट को पसंद नहीं आई, बिकॉज़ मार्केट को पता है कि सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन सुधारनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि देखिए ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल है, जैसे मैंने कहा ब्लिंकिट की हालत तो ज़ोमैटो से बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे माना जा रहा है कि जो ब्लिंकिट है वो आपको अभी भी प्रॉफिटेबल होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले 2 साल के अंदर ब्लिंकिट का जो नुकसान है वो आपको और 1800 करोड़ रुपए का होता हुआ देखने को मिलेगा, और ये जो 1800 करोड़ रुपए ये जाते हुए देखने को मिलेंगे ज़ोमैटो के पास जो कैश बचा है उससे। तो अब समझिए किस प्रकार से पैसा खो रही है कंपनी। ये 1800 करोड़ का खर्चा भी और आने वाला है कंपनी की जेब के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हैं, मार्केट समझता है, मार्केट डील को देखता है और फिर देखिए रिएक्ट करता है, और वही दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले दिन भी चाहता तो 20% गिर जाता, लेकिन मार्केट है, समझेगा पूरे डील को, उसके बाद देखिए रिएक्शन देगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो रिएक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है वो ऐसा आता हुआ देखने को मिल रहा है कि हर दिन गिरावट हो रही है। पूरी 20% की गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे करके गिरावट हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको समझनी पड़ेगी। अब इम्पोर्टेंट बात के ऊपर यहाँ पे हम आ जाते हैं कि ज़ोमैटो में आखिर करना क्या है? बिकॉज़ ये सब चीज़ें, ये डील तो आपको सबको समझ में आएगा कि कंपनी किस प्रकार से पैसा खोती हुई देखने को मिल रही है। डेफ़िनिटली यहाँ पर काफ़ी ब्रोकरेजेज़ जो मानती है, जो टारगेट देती है। सो अब इम्पोर्टेंट बात कि ज़ोमैटो में जिस प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि जो डील थी वो पूरी ख़राब रहती हुई देखने को मिली, कोई इंकरेजमेंट आता हुआ देखने को नहीं मिला। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक के अंदर अब आखिर करना क्या चाहिए, क्योंकि गिरावट तो हो रही है। जोमेटो ऐप में आपको देखने को मिलेगा लगातार गिरावट जैसा हो रही है। वॉल्यूम आज 10 करोड़ शेयर्स की वॉल्यूम आई है, पर ये जो वॉल्यूम आई है वो सारी डाउन साइड ही आई है। आज भले आपको देखने को मिलेगा 26,784 ऑर्डर्स लगते हुए देखने को मिले 53.85 की प्राइस पे। बट जो बात निकल के आती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से किया जाए। जैसे मैंने कहा आपको कि एडलवाइस जो एक ब्रोकरेज फर्म है, जो काफ़ी ब्रोकरेजेस फर्म है, वो पॉजिटिव दिख रही है। काफ़ी के टारगेट्स आपको देखने को मिलेगा, 90 के, 95 के, 100 के। बहुत सारों के टारगेट 55 रुपये के भी थे जो आ चुके हैं, अचीव हो गए। ब्रोकरेजेस फर्म्स अनडाउटेडली देखिए पॉजिटिव आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत नेगेटिव देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात सबका मानना है कि जो एक्विजिशन हुआ है ये एक लॉन्ग टर्म कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। अभी आपको इसका असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट में इसका असर आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, गिरावट आएगी। लेकिन दोस्तों जब से स्टॉक आया है सच कोई करके नहीं दिया है खास। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है, इन्वेस्टर्स ने लगातार खोया है। और न्यू एज कंपनीज जब से देखिए मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिली है, भली वो पेटीएम हो, भली वो पॉलिसी बाजार हो, भली वो जोमेटो हो, ये सब ने गिरावट दिखाई है, नायका हो। यहाँ पर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं स्टॉक, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब करना क्या है जोमेटो में? तो जोमेटो जो है वो 50 रुपये का 52 रुपये का लो लगा के बैठा हुआ है। ये लगा था लास्ट टाइम करीबन 10 मई 2022 को, वापस इन लेवल्स के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। आज अगर आप देखेंगे थोड़ी बहुत बाइंग आती हुई देखने को मिली नीचे लेवल्स पर, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बाइंग अगर होती है तो वापस से थोड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि जोमेटो के अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखिए। शेयर में तेज़ी अगर होनी है तो इन लेवल्स पर ही होती हुई देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और स्टॉक यहाँ से आपको फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे वही रखिएगा जो विश्वास रखते हैं इस पूरे बिजनेस के ऊपर। अदरवाइज अगर आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग नहीं भी करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज याद रखिएगा आने वाले समय में भी बहुत सारी ऐसी खबरें आती हुई देखने को मिलेगी जो मार्केट को पसंद नहीं होगी। कुछ ना कुछ चेंज भी हो सकता है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी आ सकती है। रिपोर्ट का माना जाए तो देखिए FY27 तक हो सकता है कि आपको ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल होती हुई देखने को मिले। तो FY27 तक तो वेट ही करना पड़ेगा, तब तक लॉस अब किसको झेलने हैं? जोमेटो के झेलने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। मेरी सलाह तो ये है कि अभी दूर रहिए स्टॉक से, कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार मत करिए, बट वो इन्वेस्टमेंट करिएगा जो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी क्या कि हाँ, आप सोचते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत बढ़िया करेगा और यहाँ से ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।